और ये जो भेदभाव मिटाने की और छुआछूत मिटाने की पहल की गई है, क्योंकि जब तक हम सब में परिवार मूलक भाव नहीं होगा, आत्मीयता विस्तार नहीं होगा, तो हमारा जो इतना बड़ा ढांचा है सनातनी मानसिकता का, ये कैसे मजबूत होगा। तो हम सबको शास्त्र विधि से पवित्र जीवन जीना है, और यदि हम सब पवित्र जीवन जिएंगे तो फिर हमारे बीच में ये जो डिवाइड एंड रूल का जो सिस्टम है, जो हमें बांटो राज करो की जो ये षड्यंत्र है, इसको हम सब लोग समझ चुके हैं। इसलिए अब हमें कोई बांट नहीं सकता। हम आपस में प्रेम से रहेंगे, हम आपस में छुआछूत, तो भाई जैसे कोई व्यक्ति गंदगी से रहता है, चोरी करता है, अपराधी, तो स्वाभाविक समाज में उससे दूरियां बन जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति सच्चा है, अच्छा है, सदाचारी है, तो फिर दूरी किस बात की। इसलिए जीवन पवित्रता से जिया जाए, इस पहल को लेकर देश भर के साधु संत निकले हुए हैं, क्योंकि यह देश ऋषियों का है, हमारा गोत्र है, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे पास शास्त्रीय समझ है, दूरदर्शिता है। हमारा गोत्र जब हम नाम लेते हैं तो उसमें ध्वनित होता है कि हम गौ रक्षा का व्रत लेने वाले लोग हैं। गौ रक्षा माने हम प्रकृति पूरक जीवन जीने वाले लोग हैं, हम पर्यावरणीय समझ रखने वाले लोग हैं, हम सब प्रकार से चैतन्य हैं, हम हर प्रकार से दूरदर्शी हैं। इसलिए हमारी ये जो हिंदू चेतना है, यह वापस अपने सही स्वरूप को प्राप्त हो, इस दृष्टि से यह हमारा आयोजन हुआ है, और आगे भी इस तरह के ये आयोजन हमारे होते रहेंगे। इसके लिए जो यहाँ पधारे हुए ये हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोग हैं, इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हर एक पेरेंट्स से, अभिभावक से कहना चाहेंगे कि देखो, कहते हैं कि माता पिता पहली पाठशाला होते हैं। हर प्रकार से सादा जीवन, उच्च विचार चाहिए हमारे सनातनी समाज का। सादगी से भरा जीवन हो, सात्विक हो, पवित्र हो, शास्त्र विधि संपन्न हो, और आप स्वाध्यायशील रहें। सत्यम व धर्मम चर स्वाध्यान मा प्रमदः प्रवचनाभ्यम माँ प्रमदितव्यम। यदि हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो हमारी ये जो संस्कृति है, जो परिवार मूलक भाव रखती है पूरे जगत के प्रति, क्योंकि हम विश्वनाथ जगन्नाथ के उपासक हैं, और विश्वनाथ जगन्नाथ के रहते कोई पराया कैसे हो सकता है। हम उदात्त लोग हैं, हम पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं। इसलिए वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इस प्रकार से यह बुंदेलखंड वीरभूमि है, क्योंकि 3 समारा जगत को सती संत और सूर, 3 समारा जगत को सती संत और सूर, और 3 बिगारा जगत को कपटी कायरकूर। तो ये वीरभूमि के वीर वीरांगनाओं का जमावड़ा है। इनने तो ठान लिया है कि छुआछूत क्या होती है। हाँ, यदि कोई गंदा है तो उसको हम नहला धुला के राजा बेटा बना देंगे, और क्या बात है भाई। कोई गंदा है, कोई यदि गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम राजा बेटा बना देंगे और उसको अपने परिवार में मिला लेंगे। तो भाई दूर नहीं रहना है, कोई पराया नहीं है। 150 करोड़ लोग भारत के सब हिंदू हैं, क्योंकि सब हिंदुस्तान में, हिंद देश के रहने वाले सब हिंदू हैं। यदि कोई अपने अलग से झंडे गाड़ता है तो उसके लिए हमारे पास रास्ते हैं, उसे हम रास्ते भी बताएंगे कि कहाँ तुम्हें जाना है, क्या करना है, ठीक है। बाकी हमारे नाखून नहीं गिर गए हैं। जब तक हम उदार हैं तो उदार हैं, इसके बाद फिर हम बहुत बड़े, हाँ, रुद्रावतार हैं। फिर इसके बाद हम क्या हैं, रुद्रावतार हैं। इसलिए उदारता का कोई मिसयूज ना करे हमारी। इस प्रकार से हमारी यह जो सनातन हिंदू एकता यात्रा है, इसका प्रयोजन यही है कि हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे। हमें समझदार बनना है। जहाँ समझ है वहाँ भूल नहीं है, और जहाँ भूल है वहाँ बोलो बाबा समझ नहीं है। तो बोलो हम समझ पर काम करेंगे, सब मिल करके राष्ट्र के लिए योगदान करेंगे, समय निकालेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि है। कहाँ से आए हैं? धारकुंडी आश्रम। धारकुंडी आश्रम से आए हैं, और बाबा हमारे शायद हमको मिले भी थे, अभी हम गए थे। नहीं, हम दास हैं वहाँ के। तो नहीं, महाराज जी तो मुंबई रहते हैं, और अभी हम गए थे जो अपना स्कूल है महाराज जी का, वहाँ के आचार्य जी को लेके हम लोग गए थे धारकुंडी आश्रम। और वहाँ जो महात्मा हैं, बहुत महात्माओं से हमारी भेंट हुई थी, और हम सिमरिया में अपना शिविर लगाए थे। तो बहुत शुभ। नाम क्या है आपका? नाम अभी गुरुजी ने सच्चिदानंद दिया है। सच्चिदानंद जी, बहुत सुंदर। तो सच्चिदानंद जी हैं, ये धारकुंडी आश्रम के हैं। हमारे महाराज जी का भी नाम, हमारे गुरुदेव का नाम श्री सद्गुरुदेव महाराज है। हमने कभी नाम नहीं, स्वामी जी भी सच्चिदानंद स्वामी जी हैं। तो आपका भी नाम गुरुजी ने अपना नाम दे दिया। हम उनके शिष्य के शिष्य हैं। हाँ, तो गुरुदेव का भी नाम, वहाँ के जो धारकुंडी वाले स्वामी जी हैं, उनका नाम भी सच्चिदानंद स्वामी है। उनके शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य प्रशिष्य हैं, और नाम गुरुदेव का मिल गया। आप बड़े भाग्यशाली हैं भाई। पूर्वाश्रम का नाम क्या है आपका? दतिया से हो। दतिया से हो। बेड़ा आश्रम है। हाँ, बहुत बढ़िया। और पूर्वाश्रम में आपका क्या नाम होता है?
पूर्वाश्रम में नाम तो तब छोड़ दिया। अच्युत गोत्री बन गए, अब परमहंसी बन गए। अरे अभी तो दास है, सेवक है। अभी दास है, क्या बात है। ये बड़े उदार महात्मा हैं। बहुत सुंदर जगह है जो हमारा धारकुंडी आश्रम है, जहाँ महाराज जी ने आसन लगाया था। वहाँ शेर की गुफा होती थी और शेर की गुफा धार आती थी और कुंड में गिरती थी, इसलिए उसका नाम हो गया धारकुंडी। और वो जगह बहुत ही अनुपम है। वहाँ जो गौशाला है, वहाँ जो बाबा रहते हैं, वहाँ जो खेती होती है, हम सबका विजिट करके आए हैं अभी। और जो भारतवर्ष में इस तरह से समष्टि के हित कल्याण के लिए कार्य करने वाले प्रबुद्ध चैतन्य महात्मा कार्य कर रहे हैं, उन सब ने पूरे विश्व मानवता के संरक्षण के लिए, चूँकि पूरा विश्व हमारा है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, यह धरती हमारी माँ है और इस 8 अरब जो लोग हैं वो सब हमारे हैं। लेकिन जहाँ नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ आसुरी स्वभाव है, जहाँ गुटखा अंडा मछली मांस खाने वाले लोग हैं राक्षस, उन राक्षसों के कल्याण के लिए भी हम लोग कुछ विकल्प सोच रहे हैं कि उनके लिए भी एक लोक बसा दिया जाए, ताकि जो गैया को काट रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं, अंडे को खा रहे हैं, ऐसे राक्षसों के लिए भी एक लोक बसाना पड़ेगा इसी धरती पर। उसकी भी व्यवस्था सोची जा रही है, क्योंकि इसी भीड़ में राक्षसों की भी कमी नहीं है, वो भी हैं खूब, है ना। कांच मिला हुआ है राजश्री में और मानव मल मिला है, फिर भी मुंह में भरे घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। इसलिए इस मूढ़ जनता को सत्संग की बहुत आवश्यकता है। जय गौ माता, जय गोपाल।